हर किसी की शौक होती है कि अपने नानी के घर जाया जाए, और हर छुट्टी में हर बच्चे अपने माँ के साथ अपने नानी के घर जाने की कोशिश करते हैं और वहां जाकर बहुत खुशी पाते हैं। तो एक बार की बात है, एक माँ का एक लड़का था जिसका नाम रोहन था, और वो हर साल अपने माँ के साथ अपने नानी के घर जाया करता था। तो नानी के घर जाकर वो बहुत खुश हो जाता था, और एक छुट्टी की ही समय थी जिसमें वो जा सकता था, क्योंकि और सब समय तो वो पढ़ाई करता था। तो एक बार जब वो 10 साल की अवस्था में पहुंच गया था, तो उसकी माँ का जाना नहीं हुआ नानी घर। तब वो बोला कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, आप नहीं भी जाओगे। उसने समझाया अपने बेटे को कि नहीं जाओ बेटा, तब भी वो नहीं माना। तो फिर सोची कि क्यों ना, अगर ये जाना ही चाह रहा है तो भेज देते हैं इसकी टिकट करा करके। और अपने भाई को उधर बोल दी थी कि हम टिकट करा के गाड़ी में बैठा दूंगी और उधर से आप आकर के ले लीजिएगा। अब बच्चा को पहली बार छोड़ना था, क्योंकि इधर उसके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो अपने पति के साथ रहना ज़्यादा अच्छा समझी थी। इसी कारण से वो बच्चे को टिकट करा करके भेज रही होती हैं। तो बच्चे के हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहा कि आप जाना, जब भी आपको दिक्कत होगा तब इस लिफाफे को खोलना, नहीं तो नहीं खोलना, फिर वैसे ही लेकर के आ जाना, और नानी से कहना कि हम लोग अच्छे हैं। तो बच्चा ने सुन करके, क्योंकि उसको जाने की खुशी थी, और कुछ देर जब 5 से 10 मिनट ट्रेन चला, तब तक तो वो बहुत खुश था कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। पर 10 मिनट के बाद उसके मन में घबराहट सी होने लगी कि मैं तो अकेले जा रहा हूँ। अब बच्चा घबराने लग गया, डर उसके अंदर आ गई थी, जिसके वजह से वो सोचा कि क्यों ना माँ की चिट्ठी पढ़ लेता हूँ। तो माँ की दी हुई चिट्ठी को वो पढ़ने की कोशिश करता है, और खोलता है तो उसमें पाता है कि माँ ने लिखा है कि मैं तो पिछले डिब्बे में बैठी हूँ बेटा, तुम डरना और घबराना नहीं, जब स्टेशन आएगा तो उस जगह हम लोग साथ में उतर जाएंगे, और मामा भी साथ आकर के हम लोग को ले जाएंगे। अब ऐसा लिखा हुआ था, जिससे बच्चे की डर भाग गई, और बच्चे ने शांति से वहां बैठ करके अपनी जर्नी को पूरा किया। इसी तरह उसके मामा आए और मामा ने उसको रिसीव किया। तब उसने बोला कि माँ भी पीछे डब्बे में बैठी है। तब मामा ने बोला कि नहीं बेटा, वो नहीं आई है, तुम्हें तो दिलासा बांधने के लिए वो उसने चिट्ठी दे दिया कि तुम डरो नहीं, इसकी वजह से तुम्हारी हिम्मत उसने प्रदान किया। तब इसी तरह बच्चा बहुत खुश था, क्योंकि वो नानी के घर गया। और हमारी भी जिंदगी में प्रभु होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं पिछले डब्बे में बैठ करके, कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना कर्म किए करो। अगर कर्म अच्छे से करते चले जाओगे तो हमेशा प्रभु के साथ रहोगे, और गलत कर्मों का परिणाम पाने के लिए गलत ही भोगोगे। तो ऐसा उस डिब्बे की कहानी से हमारी जिंदगी मिलती जुलती है। तो यह सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।